विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके आने वाले एग्जाम प्रयोगशाला परिचारक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से कुल 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से होती है संतृप्त प्रकाश पुंज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर को देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो कैसा होगा? इसका राइट आंसर है वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन सी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो इसका जो सही आंसर है सिलियारी पेशियों द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है, तो किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कौन सा आता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट दिया है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? इसका आंसर है परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति। नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र का बिंदु होता है, तो कैसा होता है? अनंत पर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अनंत पर होता है। चलिए अगला दिया है, के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो सभी को पता है लाल रंग होता है जिसको खतरे के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो किसका होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है। सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? कपास का विल्ट। ऑप्शन बी कपास का विल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो प्रसरण का एक उदाहरण कौन सा है? खाने की सुगंध है, अगरबत्ती की खुशबू है, इत्र की महक है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गर्मी प्रबंधन के लिए गिरगिट रंग बदलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 14, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो इसका सही जवाब है आइरिस। आइरिस जो है आँख के रंग का निर्धारण करता है। कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। परमाणु होगा। ऑप्शन डी परमाणु जो है पदार्थ को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो किस तकनीक से? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के द्वारा जो है समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? तो कौन सी जो है प्रसार की अवस्था है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज और कणों की गति के आधार पर ये प्रसार की अवस्था है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो इथीलिन। इथीलिन ऑप्शन सी हो जाएगा। इथीलिन ये गैसीय रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, पौधे के निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे के किस हार्मोन से मदद मिलती है? तो किस हार्मोन से मदद मिलती है? गिबेरिलिन। गिबेरिलिन ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही जवाब है फ्लोरीगेंस। फ्लोरीगेंस ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोरीगेंस। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अमाशय में स्त्रावित होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खालिस्तान तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो किसको अवशोषित करता है क्लोरोफिल? लाल और नीले रंग को। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो कौन सा मेल जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना। ये वाला जो मेल है वो गलत है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही हिसाब जो है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ये वाला सही मेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? तो क्या कारण है? ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन सी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट दिया है, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी कि कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी की कमी कारण, विटामिन सी के कारण जो कमी होने से स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट दिया है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन डी ऑक्सीजन का सबसे अधिक प्रतिशत होता है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 28 दिया, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो आंसर है अवसादकारी, ऑप्शन ए अवसादकारी। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा के रूप में। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन ही पाते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, ये मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो इसका सही जवाब है लाल रंग, ये सब कम विचलित होता है। हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग किससे प्राप्त की जाती है? जड़ों के निष्कर्षण से, जड़ों के निष्कर्षण से। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो सबसे निचली सतह होती है ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरियों में किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है कार की बैटरियों में किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं, तो नाइट्रोजन वातावरण में, तो नाइट्रोजन वातावरण में। चलिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है द्विस्तरीय सरकार, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी लिखित और विस्तृत संविधान है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सही आंसर जो है ऑप्शन बी द्विस्तरीय सरकार।
एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया जो है नाक का रोग है। पायरिया नाक का रोग है। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। पायरिया जो है मसूड़ों का रोग है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मसूड़ों का रोग है। पायरिया मसूड़ों का रोग है। फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, पौधों में।